नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंखों का हिलना या फड़कने के बारे में, जिसे आई ट्विचिंग भी कहा जाता है। जानेंगे आंख के फड़कने के क्या कारण हैं और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो आंख का फड़कना एक सामान्य स्थिति है, लेकिन कष्टप्रद आंखों का फड़कना आमतौर पर केवल आंखों के निचले वाले पलक को प्रभावित करता है, लेकिन ये कभी कभी ऊपर की पलक को भी फड़का सकता है। ज्यादातर आई ट्विच लंबे समय तक प्रभावित नहीं करते, लेकिन कभी कभी एक आंख का फड़कना हफ्तों या महीनों तक भी रह सकता है। लगभग सभी प्रकार के आंख का फड़कना हानिकारक ही होता है, लेकिन अगर आंख का फड़कना लगातार जारी रहा, लंबे समय तक जारी रहा, तो एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति का संकेत देता है और ऐसे समय में हमें नेत्र चिकित्सक के पास जाना बहुत ही जरूरी होता है और इसका पूरी तरह से इलाज करना चाहिए। आइए जानते हैं आंख के फड़कने के कई सारे कारण हैं। वैसे उनमें से ही एक मुख्य कारण है तनाव। तनाव के कारण आंख का फड़कना एक आम बात होती है। ऐसे समय में हमें तनाव को कम करने के लिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। हमें ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ या अपने पालतू प्राणी के साथ भी बिता सकते हैं। अपनी जो भी दिनचर्या है उसको अच्छे से रखिए। अपना जो भी बहुत ज़्यादा अगर दिमाग वाला काम करते हैं तो उसमें से भी ब्रेक लेना चाहिए। और अगर आप इस प्रकार से करके अपने मानसिक तनाव को अगर कम करते हैं तो आंखों का फड़कना भी बंद हो जाता है। दूसरा जो कारण है वह है थकान। थकान के कारण भी हमारे आंख फड़कती है और बहुत बार नींद कम आने से हमारे शरीर में थकान ज़्यादा रहती है, तनाव बढ़ता है। इसलिए हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा जो कारण है वह है आंखों का तनाव। बहुत लोग ज़्यादा देर तक अपने मोबाइल को देखते रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे आंखों पे तनाव आ जाता है और इसकी वजह से भी आंख का फड़कना हो सकता है। ऐसे समय में हमें अपने जो भी डिजिटल हमारे उपकरण हैं उनसे ब्रेक लेना चाहिए। घंटों तक स्क्रीन को कंटिन्यू नहीं देखना चाहिए। हर आधे घंटे में 20 मिनट में स्क्रीन से थोड़ा सा दूर देखना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए अपने आँखों को बंद करना चाहिए, खोलना चाहिए। किसी दूर की वस्तु पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करना चाहिए, ध्यान को लगाना चाहिए। ऐसा करके भी हम जो है आँखों में जो तनाव उत्पन्न होता है उसको कम कर सकते हैं। चौथा जो मुख्य कारण है वह है कैफीन। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं या किसी अन्य रूप में चॉकलेट वगैरह या ऐसे किसी और स्रोत से कैफीन का अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तब भी आँख का फड़कना या आँख का हिलना एक सामान्य स्थिति आ जाती है। ये इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। अगर 1-2 सप्ताह के लिए आप कॉफ़ी पीना, चॉकलेट खाना या चाय पीना कम कर देते हैं तो आँख का फड़कना भी बंद हो जाता है। पांचवा जो मुख्य कारण है वो है शराब का सेवन। अगर आप बियर, वाइन या शराब ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तब भी आँख फड़कती है। ऐसे समय में आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। शराब पीना बंद करेंगे तो आँख का फड़कना भी बंद हो जाएगा। छठा जो कारण है वो है आँखों का शुष्क रहना, जिसको ड्राई आइज भी कहा जाता है। ये जो समस्या है वो देखा जाता है कि सामान्य तौर पर जिन व्यक्तियों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनकी आंखें ड्राई रहती है, शुष्क रहती है। ऐसी स्थिति में भी आंखों का फड़कना एक सामान्य बात हो जाती है। अगर आंखें ड्राई होने की वजह से आपकी आंख फड़कती है तो आपको इसके लिए जो क्या रीज़न है आंख ड्राई रहने का, जैसे कई बार ज़्यादा शराब पीना, ज़्यादा चाय पीना या अन्य तनाव वगैरह कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी आंखें ड्राई हो जाती है। ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए जो कारण है उनको पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आंखें ड्राई ही रहती है तो आपको नेत्र चिकित्सक की सलाह से इसके लिए कोई इलाज शुरू करना पड़ेगा, कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और जब आंखें ड्राई नहीं रहेगी तो आंखों का फड़कना भी बंद हो जाता है। सातवां जो कारण है पोषण की कमी।
कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो ये अगर कमी हो जाती है तो आँखों की पलकों में ऐंठन आ जाती है, और जिसकी वजह से आँखों का फड़कना हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह लेकर जो भी वो पोषक तत्वों की कमी का कारण बताते हैं और जो भी आपको डाइट सजेस्ट करते हैं, वो मानकर आप इस समस्या से दूर हो सकते हैं। आठवां जो कारण है वो है एलर्जी का होना। एलर्जी आंखों में खुजली, सूजन और आंखों में पानी आना, ये सारी समस्या हो सकती है। कुछ कंडीशन में आंखों को मसल कर या रगड़ कर हम क्या करते हैं कि उसमें से पानी बाहर निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में हिस्टामाइन को पलकों की सतह पर लाकर आंसू के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे आंखों का फड़कना कुछ समय के लिए या कभी कभार हमेशा के लिए भी बंद हो जाता है। लेकिन एलर्जी के कारण होने वाली जो आंखों की समस्या है, उसको ठीक करने के लिए आपको नेत्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और एलर्जी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। शुष्कता निर्माण होने के कारण भी इस प्रकार की समस्या, एलर्जी की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी आपको नेत्र चिकित्सक का ही परामर्श लेना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि आंखों का फड़कना एक अस्थायी रोग है। यदि आंखों में हिलना फड़कना जारी रहता है तो आप अपनी नेत्र चिकित्सक के संपर्क करके ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि आंखों का फड़कना अगर ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है तो ये सामान्य है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक अगर चलता रहता है तो ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत देता है और कोई गंभीर बीमारी आपको हो सकती है। इसलिए आंखों का लगातार फड़कना बिल्कुल भी सामान्य आप स्थिति में मत लीजिए। इसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेके इसको ठीक कर दीजिए। धन्यवाद।